नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखते हैं जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। हमारे टॉपिक का नाम है ज्यामिति, यानी कि हम ज्यामिति के बारे में इसमें क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए है। तो पहले सेक्शन में हम देखते हैं त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के बारे में हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे हम त्रिभुज के, जो हमारे आए हुए पेपर के ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपरों में आए हुए हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें पहला फैक्ट क्या है हमारा, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि हमारा कोई सा भी त्रिभुज हो तो उसके जो अंत्य कोण होते हैं उनका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको पता भी होगा सभी को। तो यानी कि जो कोई सा भी छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी तो हमारा क्या हो त्रिभुज हो, उसके अंत्य कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम त्रिभुज पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारा, एक त्रिभुज में एक कोण 50 का है तथा दोनों कोणों का अंतर हमारा 30 है, तो दोनों में से सबसे छोटा कोण का मान बताना है। जैसे कि ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, तो इसमें हमारा ए बी मान लेते हैं इसे। तो ये कोण हमारा क्या है, 50 डिग्री है। तो दोनों कोण हमारे क्या है, यानी कि दोनों कोण हम इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। तो जब ये 50 है हमारा, तो दोनों कोणों बचेंगे हमारे, दोनों कोणों का योग तो हमारा 130 होगा, क्योंकि हमारे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमें कोण दे रखा है 50, तो ये दोनों कोणों का योग तो हमारा क्या होगा, 130 बच जाएगा ऐसे। जैसे ये हमें एक कोण दे रखा है 50, ये हमारा x है और ये y है बराबर 180। तो x प्लस वाई हमारा कितना बच जाएगा, 130 डिग्री बच जाएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, x प्लस वाई बराबर हमारा 130, हमारी पहली समीकरण। फिर क्या दे रखा है, तथा शेष दोनों कोणों का अंतर भी हमें क्या दे रखा है, 30। यानी कि ये हमारे शेष दोनों कोण है ना, एक तो हमारा 50 होगा, ये दोनों हमारे शेष कोण है, इनका अंतर हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो ये हमारी समीकरण 2 बनेगी। अब क्या करेंगे, हम इन्हें ऐड करके क्या करेंगे, हम इन्हें काट देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 2x बराबर हमारा 160। तो x बराबर कितना बचा हमारा, x बराबर बचा हमारा 80। ये तो हमें पूछा गया क्या है, सबसे छोटा कोण। तो ये x हमारा कितना होगा, 80 होगा। जब ये x हमारा 80 होगा और ये 50 होगा हमारा, तो ये कितना बचा हमारा, ये बचा हमारा 50। तो उसमें क्या पूछा गया था, तो दोनों में से सबसे छोटे कोण का मान। तो सबसे छोटा कोण तो हमारा y बैठ रहा है, तो यानी कि y का मान कितना आ जाएगा हमारा 50। ये क्या है, हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात कितना है, 4:5 है। यदि इन दोनों कोणों का माप का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो सबसे छोटा कोण क्या है। यानी कि एक त्रिभुज है, उसके दो दो कोणों के मापों का अनुपात कितना है हमारा, 4:5 है। यानी कि इसे 4y मान लेते हैं और इसे 5। यानी कि फर्स्ट क्या है हमारा, दो कोण दे रखे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 4x हो जाएगा, और सेकंड कितना हो जाएगा हमारा, 5x। फिर क्या है, इन दोनों कोणों का माप का योग तीसरे कोणों के माप के बराबर है। यानी कि हमारा जो तीसरा कोण है वो इनके क्या है, योग के बराबर। तो कितना हो जाएगा हमारा, 9x हो जाएगा तीसरा कोण। तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 4x प्लस 5x प्लस
9x बराबर कितना हो जाएगा 180। अब क्या है ये हम जोड़ लेंगे तो 8x बराबर ना 18x बराबर 180। तो x बराबर कितना बच गया हमारा, ये आ गया हमारा 10। अब क्या बताया गया है, तो सबसे छोटे कोण क्या होगा। तो सबसे छोटा कोण हमारा क्या है, ये फर्स्ट वाला, ये इसमें हम क्या करेंगे x का मान रख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो ये क्या है, इसमें ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ है हमें, ए प्लस 1/2 कोण बी प्लस कोण सी 140 है। तो तब हमें क्या बताना है, कोण बी का मान बताना है। तो जैसे कि हमारा क्या है, त्रिभुज है ये हमारा क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। ये सभी को पता है कि इसके अंत्य कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। फिर क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है कोण ए प्लस हाफ कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है हमारा 140 डिग्री है। अब क्या करेंगे, ये हमारी समीकरण फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। अब क्या करेंगे, इसे हम घटा लेते हैं। तो घटाने पर क्या होगा हमारा, ये हमारे कट जाएंगे, ए कोण ए और कोण सी। तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा। तो एक में से हम हाफ आधा घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यानी कि हाफ बी। 180 में से 140 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 40। तो फिर कोण बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 80। तो कोण बी ही पूछा था उसमें हमें, तो कोण बी का मान हमारा आ गया 80। तो 80 कौन से ऑप्शन में है, ये मिस्टेक हो गया है, ये हमारा 40 है, तो ये हमारा क्या है 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। तो आप और देखते हैं आगे, और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरह से और हमारे समझ में आ जाएंगे। तो ये दे रखा है हमें, इसमें भी क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 118 और कोण ए प्लस कोण सी बराबर हमें 96 दे रखा है। तो कोण ए का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे ही करेंगे हम, जैसे ये पीछे हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है ये क्वेश्चन भी। तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी। हमें पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 होता है, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग। तो हमें क्या है, कोण ए प्लस कोण बी का मान हमें दिया हुआ है कितना 118। तो ये हमें इसका मान हम रख लेते हैं 118, कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 118 में से गए तो ये आ जाएगा हमारा 62। फिर क्या दिया है, कोण ए प्लस कोण सी हमें 96 दिया हुआ है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर हमारा क्या है 96 है। तो हमें सी का मान हमें ए का मान बताएं तो सी का मान हमारा आ गया है। तो कोण ए प्लस 62 बराबर 96। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 34। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा आंसर है। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, ये हमें यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण x प्लस 12 नहीं है, मिस्टेक होगा, ये x प्लस 15। फिर क्या है 6x/5 प्लस 6 और तीसरा कोण हमारा ये है। तो त्रिभुज क्या है, यानी कि त्रिभुज की प्रकृति पूछी गई है इसमें। तो हमें 3 कोण दिए गए हैं, हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है।
तो इसे रख लेते हैं हम x प्लस 15 प्लस 6x/5 प्लस 6, फिर क्या है प्लस 2x/3 प्लस 30 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, जो हमें ये दे रखे हैं जो x के बिना है उन्हें हम क्या करते हैं जोड़ के उस साइड हम घटा लेते हैं। तो 15 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और 6 हमारा हो जाएगा 21 और 30 हमारा 51। तो x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3 बराबर 180 माइनस के 51। अब क्या करते हैं, इसे हम 1 मान लेते हैं, तो इनका एलसीएम लेके क्या करते हैं इन्हें, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 15। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा यह आ जाएगा हमारा 15x प्लस 18x प्लस 10x और बराबर के 129। अब ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 43x, ये इसकी गुना इधर होगी तो ये ऐसे लिख लेते हैं, इसे इससे काटेंगे तो 3 बार हमारा कट जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब हमें इसकी प्रकृति बतानी है, ना कि हमें कोण बताना है। तो पहले इसमें रख लेते हैं हम, पहला कोण क्या था हमारा x प्लस 15, तो x का मान हमारा कितना है 45 और 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। और सेकंड कितना है हमारा 6 गुना 45/5 प्लस 6, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो जब दो कोण हमें पता चलेगा 60 है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा, चाहे आप रख के देख लेना, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि हमें इसमें प्रकृति ही क्या है पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा सेकंड फैक्ट है। तो सेकंड फैक्ट देख लेते हैं हम क्या है हमारा, इसमें हमारा है सेकंड फैक्ट हमारा त्रिभुज के किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी कि बड़ी भुजा से सदैव क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए हमारा, यानी कि हमारी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या है, ये पहला मान लेते हैं हम 6 5 13, बी क्या मान लेते हैं हम 10 12 25, सी क्या मान लेते हैं 6 7 और 13, डी क्या है हमारा 5 8 और 10। तो इनमें देख लेते हैं कि कौन सी भुजा हमारी है, यानी कि कौन से हमारे त्रिभुज हो सकता है। तो 6 और 5 कितने होंगे हमारा 11 होगा, तो ये तीसरी भुजा से हमारा क्या हो जाएगा छोटा, तो ये नहीं बनाएगा। फिर ये हमारा 10 और ये क्या है हमारा 12, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इससे भी हमारा यानी कि तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए सदैव बड़ा होना चाहिए, तो इससे भी हमारा नहीं होगा। डी देखते हैं हम 8 और 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 13, ये हमारा क्या है 10 से बड़ा है, तो इससे हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे करने हैं ये। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है निम्नलिखित में से 3 भुजाओं वाले कौन से सेट से त्रिभुज बन सकता है, ये बताना है कि कौन से सेट से हमारा त्रिभुज बन सकता है। नहीं, त्रिभुज नहीं बन सकता, नहीं बताना है हमें। तो कौन से नहीं बन सकता, तो 5 और 6 हमारा ये छोटी भुजा होगी, तो ये जुड़ जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी 11, तो इससे तो बन सकता है। फिर ये क्या हो जाएगा 5 और 8 हमारा कितना होगा 13,
नहीं बन सकता ये बताना है। 8 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 13, यानी कि तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए, तो इससे ही हमारा नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, नहीं बताना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभाव भुजाएं है, तो इसमें बताना है कि हम किससे हमारी त्रिभुज की रचना हो सकती है। ये हमें दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा मिलीमीटर में है। अगर हम इन्हें सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें इन्हें 10 से भाग करना पड़ेगा, तो यह जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या कितना आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं हमारा किससे बनता है। तो इससे तो हमारा नहीं बनेगा, तो हम डी वाला पहले से देख लेते हैं, डी से। तो ये हमारी छोटी भुजाएं, इन्हें हम क्या करेंगे जोड़ते हैं, तो ये हमारी कितना आ जाएगा, यह जाएगा हमारा 10.5, यानी कि तीसरी भुजा से क्या आ जाएगा ये इनका योग ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 9 और x सेंटीमीटर है, तो x का न्यूनतम पूर्ण मान बताइए, ये बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं दे रखी है, और 9 सेंटीमीटर, और फिर क्या है हमारी x सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, यानी कि यानी कि जो हमारी भुजाएं, 2 छोटी भुजाएं है, उसका मान क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, तो यानी कि तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हम इसमें रख लेते हैं, अगर हम 6 रखें, इसमें 3 रखेंगे ये नहीं होगा हमारा, 2 रखेंगे ये नहीं होगा, 4 रखेंगे ये नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम 6 रखेंगे तो 6 और 5 11, यानी कि तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इसमें क्या है, हमारी ये भुजाएं दी हुई है, ये भुजाएं हमारी ये और 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। इस त्रिभुज की रचना के लिए पी को हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से अधिक होना चाहिए, 2.5 से अधिक होना चाहिए, 6 से अधिक होना चाहिए, 5 से अधिक होना चाहिए। तो हमारी भुजाएं कौन सी है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो हमारी 2 भुजाएं दी हुई है, ये हमारी ये है 2p-1 प्लस 2p+2, ये किससे बड़ा होना चाहिए, हमारा 13 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4p हमारा +1, ये हो जाएगा हमारा, फिर 4p, ये क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा p, यानी कि p या 3 ग्रेटर ना p ग्रेटर दैन 3, यानी कि p का मान हमारा 3 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 3 से अधिक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो हमारे सीटेट पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।